नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सुलगते सवाल ये टीवी 24 का एक ऐसा मंच है जहां हम जन सरोकार की बात करते हैं, उन मुद्दों पर प्रकाश डालते हैं जो सीधे तौर पर आपसे जुड़े हैं, आपको प्रभावित करते हैं। समस्याओं के समाधान की बात होती है और जिम्मेदारों से उनका जो दायित्व है वो भी निर्वहन करने की बात कही जाती है। उन्हें संज्ञान में तमाम परेशानियां लाई जाती हैं। आज हम बात करेंगे सुलगते सवाल में मध्य प्रदेश की, जहां का नेशनल हाईवे 719 अब मौत का हाईवे बन चुका है। आए दिन होने वाले भीषण सड़क हादसों से इस मार्ग की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। हाल ही में हुए एक बड़े हादसे में 5 निर्दोष लोगों की मौत हो गई और दर्जन घायल हुए। क्या सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी सिर्फ हादसों की गिनती करने तक सीमित है? और आखिर कब तक सड़कों पर खून बहता रहेगा? सुलगते सवाल में आज हम इसी मुद्दे पर गहराई से चर्चा करेंगे। पहले देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। ये नेशनल हाईवे 719 है, जहां हर दिन लोग सफर के लिए निकलते हैं, लेकिन कई अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। भिंड जिले के डीडी क्षेत्र के पास एक पिकअप और डंपर की टक्कर में 5 बेकसूरों की मौत हो गई। इस हाईवे पर ऐसे हादसे कोई नई बात नहीं है। आज जो हमने अपने शहीद स्मारक पर, ये हमारे जिला भिंड की कर्म भूमि है, इस पर हमने जो हमारा भिंड और ग्वालियर हाईवे है, बहुत लंबे समय से इसका 6 लेन की मांग चल रही है, जबकि सरकारें नहीं सुन रही है। आप सब लोगों को विदित है कि यहाँ हर घंटे में, हर मिनट पर एक एक्सीडेंट हो रहा है, परिवार के परिवार समाप्त हो रहे हैं, लेकिन इस हाईवे की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सांसदों को, विधायकों को, पूरे समाज सेवी, जितने भी समाज सेवी हैं, सबने ज्ञापन भी दिए हैं और इसके लिए बहुत ऊंचे स्तर से अपने आंदोलन किए हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। 6 लेन सड़क का निर्माण सिर्फ कागजों में है, लेकिन जमीन पर गड्ढों की भरमार है। ये हाईवे 6 लेन में तब्दील होना था, लेकिन वर्षों से प्रोजेक्ट फाइलों में दबा पड़ा है। ठेकेदारों, अधिकारियों और नेताओं की मिलीभगत से ये प्रोजेक्ट लटका हुआ है, जिससे सड़क की खस्ताहाल स्थिति बनी हुई है। इस हाईवे की घोषणा राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री भी कर सकते हैं, कर चुके हैं, सीएम साहब भी कर चुके हैं, माननीय जो है महाराज साहब भी कर चुके हैं। कौन कहता है ये हाईवे नहीं बनेगा? जरूर बनेगा, 100 बार बनेगा। अरे भाई, मैं भी कहता हूं ये हाईवे बनेगा, लेकिन कब बनेगा? इसकी कोई समय सीमा है? अभी तक 900 लोग मर गए, अभी कितने लोग और मरेंगे तभी हाईवे बनेगा? भूपेंद्र राणा जो है राजनीतिक स्टेबल होने के लिए ये पद यात्रा कर रहा है। अरे भाई, राजनीति के और भी माध्यम है दोस्तों, तमाम माध्यम है राजनीति के। सड़कों की खराब हालत का मुख्य कारण ओवरलोड वाहनों पर कोई लगाम नहीं होना है। ट्रक और डंपर बेखौफ दौड़ रहे हैं। हाईवे पर स्पीड कंट्रोल के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। लोग मर रहे हैं, लेकिन प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता। लगातार पिछले 40 वर्षों से भिंड में जो सांसद है वो भारतीय जनता पार्टी का है, और चूंकि ये नेशनल हाईवे है तो इसकी मंजूरी केंद्र सरकार से मिली, और केंद्र सरकार में लगातार अभी पिछले तीसरे टर्म्स में भी बीजेपी की सरकार है, और ये पिछले 10 वर्षों से ही इसकी ज्यादातर मांग चल रही है। उसका कारण ये है कि उसके बाद जनसंख्या बढ़ी तो यहाँ का ट्रैफिक भी बढ़ा, तो अब पहले जैसी स्थिति नहीं रही। अब ट्रैफिक जब बढ़ा है तो स्वाभाविक है कि इसको, जो 4 लाइन हाईवे, इसको बढ़ाना चाहिए। अभी 2 लाइन हाईवे यानी सिंगल रोड है, 6 लाइन की जरूरत है, और अभी यह 4 लाइन ही नहीं बन पा रही है। तो इस पे मैं समझता हूँ कि सत्ता पक्ष तो जिम्मेदार है। ऐसा लगता है कि प्रशासन के पास सिर्फ हादसे गिनने की फुर्सत है, लेकिन समाधान की कोई योजना नहीं। दुर्घटनाओं के बढ़ने के कारणों को प्रशासन भी समझ रहा है, लेकिन समय पर ठोस कदम उठाने की जरूरत ने समस्या को जस का तस रखा है। लेकिन क्या प्रशासन की यही जिम्मेदारी है कि हर मौत के बाद बयान जारी कर दिया जाए? जनता अब इन खोखले आश्वासनों से बहलने वाली नहीं है, इसलिए लोगों का विरोध खुलकर सामने आने लगा है। नेशनल हाईवे 719 मौत का हाईवे बन चुका है। हर दिन निर्दोष लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। सवाल ये है कि सरकार कब जागेगी और प्रशासन कब हरकत में आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज।
हादसों की सड़क, आखिर हादसों की सड़क क्यों बनी हुई है, क्या वजह इसके पीछे है और कौन इसके लिए जिम्मेदार है, क्या इसका समाधान हो सकता है, ये आज का लगता सवाल है जिसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कब तक यहाँ जो मौत का हाईवे कहा जाता है, इस खूनी सड़क की तब्दीली होगी और हादसे रुकेंगे। रुक कर लेंगे ग्राउंड का, जहां से हमारे सहयोगी आदित्य द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, लगातार इस सड़क पर हादसे होते हैं, हर बार वही होता है कि आश्वासन मिलता है कि जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लिया जाएगा और हादसे ना हो इसकी कोशिश की जाएगी, लेकिन वजह हम समझना चाहेंगे कि क्या सिर्फ 2 लेन होने की वजह से यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव बहुत ज्यादा होता है, वाहनों की आवाजाही बहुत होती है, इसी वजह से दुर्घटनाएं होती हैं, या हादसों का कोई और कारण अभी तक समझ में आ पाया है? जी अमित जी, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि ये जो ग्वालियर भिंड इटावा जो नेशनल हाईवे 719 है, जी। इस पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से ये हादसे होते हैं। आपको बता दूं कि ओवरलोड, चाहे वो गिट्टी हो या वो रेत के ट्रक हो, इसी रूट से सभी मालवाहक वाहन जितने भी हैं वो सभी इसी रूट से गुजरते हैं, और चूंकि सवारी वाहन भी हैं वो भी इसी रूट से जाना है। तो भिंड इटावा और ग्वालियर का ये जो 719 हाईवे है, इस पे आए दिन एक्सीडेंटों की होते रहते हैं, और कई लोग इस हाईवे पर काल के गाल में समा गए हैं। इसकी मांग को लेकर संत समाज ने भी आंदोलन किया है, धरना प्रदर्शन दिया है, और अभी हाल ही में भिंड जिले के जो साधु संत लोग हैं वो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास भी पहुंचे थे इस हाईवे को 6 लेन में बनवाने के लिए। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि जल्दी इसका 6 लेन का निर्माण शुरू होगा। साथ ही आपको अमित जी बताना चाहेंगे कि भिंड दतिया सांसद संध्या राय है, उन्होंने भी कई बार प्रेस वार्ता के माध्यम से अपने बयानों में ये कहा है कि इसको लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की गई है, उन्होंने भी आश्वासन दिया है 6 लेन बनाने का। तो सवाल ये है कि अमित जी के ये जो आश्वासन दिए जा रहे हैं, तो ये महज क्या दस्तावेजों में ही आश्वासन रहेंगे या फिर ये धरातल पर भी उतरेंगे? क्योंकि जब मोहन सरकार बनी थी तो मुख्यमंत्री मोहन यादव भी भिंड में आए हुए थे, तो उन्होंने भी सांसद महोदया के पत्र पर कहा था कि ये जो 6 लेन की जो मंजूरी है वो मंजूरी नहीं रहेगी, बल्कि ये बनेगा। तो ये मुख्यमंत्री जी भी भिंड में बोलकर गए थे, लेकिन आज तक अभी तक जो स्थिति बनी हुई है वो ना तो कोई धरातल पर उतरी है, महज भाषणों में और दस्तावेजों तक ही सिमट कर रह गई है। और लगातार इस हाईवे पर एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं जो हो रही हैं, लोग काल के गाल में समा रहे हैं, कहीं 3 की मौत होती है, कहीं 7 की मौत होती है, इसी तरीके से मौत का आंकड़ा चलता आ रहा है। जी अमित। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं लगातार यहाँ पर हम कह सकते हैं हादसे हो रहे हैं, और इस समय हमारे साथ एक स्थानीय जुड़ चुके हैं, राकेश कुशवाहा। राकेश जी, जिस तरह से पूरे हादसे को लेकर लगातार सिर्फ प्रशासन का बयान आता है कि हादसे रुकेंगे, इसके लिए पहल की जाएगी, लेकिन क्या पहल हो सकती है और कितने हादसे अमूमन महीने भर में आप लोग देख लेते हैं सड़क पर? यस बिल्कुल। मैं सूबेदार मेजर रिटायर राकेश सिंह कुशवाहा, जिला अध्यक्ष भूतपूर्व सैनिक संघ भिंड। जी जी। ये जो मुद्दा है इसमें हम भी एक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें हम सब पूर्व सैनिक साथ में हैं, क्योंकि एक समाज कल्याण के लिए और एक बहुत ही बड़ा ये मुद्दा है। मतलब मुद्दा क्या है, कुछ भी नहीं है वैसे, सरकार चाहे तो कुछ भी टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि ग्वालियर से इटावा जो हमारा उदी मोड़ तक पड़ता है, वहां पे कोई ज्यादा दूरी नहीं है, 100 किलोमीटर का ये हाईवे है, जिसमें आए दिन ऐसा दिन नहीं है जिस दिन मौत ना होती हो किसी परिवार का कोई बेटा, किसी का पिता, किसी का भाई, किसी का बहन, इस तरीके से वहां हादसे होते हैं। अभी ये कुंभ के मेले में एक परिवार के 5 लोग एक्सीडेंट हो गए, और इसको मौत का हाईवे कहा जाने लगा है। इतनी सब लोगों ने वो कर रखा है, लेकिन फिर भी क्या है, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारे सीएम साहब आए थे, जब उनसे लोगों ने ये मौत के हाईवे के ऊपर वो बोला कि ये कब बनेगा, तो उन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं सुना, और ये बोला हम आपसे भाषण सुनने नहीं, आप मेरे भाषण सुनिए। इस तरीके की बातें यदि हो रही हैं और हंसी आ रही है, तो मैं तो कहूंगा कि दुर्भाग्य है हम सब लोगों का कि हम सब लोग यहाँ पे आए दिन इन नजारों को देख रहे हैं।
बहुत धन्यवाद आपका राकेश जी हमसे जुड़ने के लिए। इस समय हमारे साथ कालीदास जी महाराज भी जुड़ चुके हैं। महाराज जी, लगातार इस सड़क पर हादसे होते हैं और प्रशासन सिर्फ मौतों की गिनती करता है। कितने सालों से ये सिलसिला आप लोग देखते आ रहे हैं? जी कालीदास जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हेलो, हाँ आ गया भाई। जी महाराज जी, कितने सालों से आप लोग यहाँ पर ये सिलसिला देखते आ रहे हैं कि लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं? अरे सुनने को मिल रहा है करीब 1.5 साल से 2 साल से सुनने को मिल रहा है बराबर। लेकिन अपने राम ने तो अभी 6-7 महीने से इसमें आगे के लिए भाग लिया है। और जब इसमें जाकर के देखा है तो प्रत्येक परिवारों को देखा है, पीड़ित परिवारों को, तो उनके मुखारबिन से सुना है तो वास्तव में बहुत दुखद घटनाएं हुई है। कई एक लोगों की मौतें गई हैं, प्रत्येक घर से कई एक ऐसे जो मौतें हुई हैं। और उसके बाद कई एक ऐसे परिवार नष्ट है गए, केवल डोकर उस घर में रह गए। उन्होंने पूरी जानकारी दी है। तो ऐसे यहाँ हादसे हुए हैं। कहीं कहीं गायें भी रोंदी जाती है, जो एक कोस तक, यहाँ 3 किलोमीटर तक रोंदी जाती हुई गायें हमने देखी है। तो ऐसा बहलाने वाला दुख और दर्द हमको देखा नहीं गया। और बहुत ज्यादा ही इस हाईवे पे मौतें हो रही हैं। और इसका नाम भी इसलिए रखा गया है कि मौत का हाईवे। तो वास्तव में मौत का हाईवे आज देखने को मिल रहा है। जी बहुत धन्यवाद आपका कालीदास जी महाराज जी हमसे जुड़ने के लिए। तो स्थानीय भी लगातार इस पूरे मामले को लेकर आक्रोशित है। ग्राउंड का रुख कर लेंगे, हमारे सहयोगी आदित्य हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य, जैसे कि रहवासी कह रहे हैं कि 1 से 1.5 साल में जो हादसों की श्रृंखला है वो और ज्यादा बढ़ गई है। अब इन 1 से 1.5 सालों में हमने देखा कि यहाँ पर मुख्यमंत्री का नेतृत्व बदला, लगातार सभाएं भी इस क्षेत्र में होती हैं, जनप्रतिनिधि दौरे भी करते हैं, तो उनके संज्ञान में भी तो ये मामला निश्चित तौर पर आया ही होगा। क्या कोई आश्वासन मिल पाया है कि कब तक समस्या का समाधान हो जाएगा और हादसे रुक जाएंगे? जी बिल्कुल अमित जी, आपको बताना चाहेंगे जिस तरीके से अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी का या भिंड के मालनपुर में दौरा हुआ था अभी, और उन्होंने एक इंडस्ट्री का उद्घाटन भी किया था। तो वहीं भिंड के कुछ वरिष्ठ पत्रकारों ने सवाल किया था उन्होंने मुख्यमंत्री जी से। तो मुख्यमंत्री जी का कहना यह था कि हम तुम्हारा भाषण सुनने के लिए नहीं आए, आप हमारा भाषण सुनिए। तो ये इस तरीके का एक बयान भी आना मुख्यमंत्री जी का, तो ये बड़ा आश्चर्य में डालता है। हालांकि हाईवे को लेकर उन्होंने कुछ सुना नहीं, लेकिन अभी तमाम समाचार पत्रों में भी ये मुख्यमंत्री जी का जो बयान था वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और तमाम समाचार पत्रों में छपा है। हालांकि आपको बताना चाहेंगे अमित जी कि जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में ये पूरा मामला है हाईवे को लेकर। जब भी जनप्रतिनिधियों के पास टीवी 24 की टीम जाती है, अन्य पत्रकार पहुंचते हैं, तो उनका एक ही जवाब होता है कि जल्दी हाईवे का जो काम है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन ये जो बयान है ये आखिर कब तक चलता रहेगा? जो ये 6 लेन का काम है वो धरातल पर आखिर कब उतरेगा, या फिर मैं दस्तावेजों में या फिर भाषणों में ही चलता रहेगा? जी हम आदित्य, और इस हाईवे की सड़क के किनारे आप मौजूद हैं और कोशिश करें कि सड़क भी जरूर आप दिखाएं किस तरह से इसका दायरा है और आमतौर पर कितनी आवाजाही दिन के समय इसमें रहती है। जी आपको बिल्कुल दिखाना चाहेंगे जिस तरीके से ये हाईवे चल रहा है, ये भारी वाहन गुजर रहे हैं जिस तरीके से, ये आप बिल्कुल दिखाना चाहेंगे आपको कि ये हाईवे है। मैं सभी इसी हाईवे पे खड़ा हूँ। ये जिस तरीके से ये हाईवे आपको दिखा रहा हूँ कि ये वही हाईवे है ग्वालियर भिंड इटावा के लिए जो हाईवे गया है, ये नेशनल 719, ये वही हाईवे है जिस तरीके से व्यस्ततम, चाहे वो स्कूली वाहन के बच्चे हों या फिर मालवाहक वाहन। और देखिए किस तरीके से ये हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये ट्रक आ रहा है, ये किस तरीके से ओवरलोड है। और इस तरीके से ऐसे ही वाहन यहाँ गुजरते हैं, क्षमता से अधिक वाहन भी इस रोड पर गुजरते हैं। तो एक्सीडेंट की घटनाओं को इस तरीके से रोक पाना बहुत ही मुश्किल है। अब चाहे वो भले ही प्रशासनिक अधिकारी हो, दावा करते हो, या फिर कोई भी हो, लेकिन जो घटनाएं हैं वो तो घट ही जाती है अमित जी। बिल्कुल, आपके आसपास स्थानीय लोग भी हम देख पा रहे हैं, उनसे भी आप जरूर बात करने की कोशिश करें और जाने कि इस हादसे के हाईवे के जिम्मेदार किसे वो मानते हैं। ये जो हाईवे है यहाँ पे जो एक्सीडेंट होते हैं, तो ये आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? मांग है यहाँ की चौड़ी रोड की, लेकिन चौड़ी रोड हो नहीं रही है। कब से ये मांग चल रही है? मांग तो चल रही है करीब 3-4 साल हो गए। तो क्या लगता है, ये उम्मीद है ये बन सकता है? पता नहीं, अभी तो बताया ये टोल भी बढ़ा दिया है। अच्छा, टोल 28 तक कर दिया है। अच्छा, टोल टैक्स तो ये लगा हुआ है, वो वाला टोल टैक्स मालनपुर वाला। हाँ, वो 28 तक बढ़ा दिया है टोल टैक्स का। मतलब तो अभी हाईवे 28 तक तो बनेगा नहीं। जी कुलदीप जी बताएं, क्या लगता है आपको, जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, जो एक्सीडेंट की घटना क्या वजह मानते हैं? सबसे पहली वजह है ये यहाँ पर जो प्रतिनिधि है उनके कई बार समता आंदोलन भी कर चुके हैं, समाज सेवी भी आंदोलन कर चुके, फिर भी यहाँ पर कोई हाईवे पर कोई ध्यान नहीं जा रहा है। मैं सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रतिनिधि मानता हूँ।
क्योंकि इधर आए दिन देखते हैं इस दुर्घटना दिन पे दिन बढ़ रही है। ऐसा कोई दिन खाली नहीं जाता, जैसे एक्सीडेंट, किसी का मांगा सिंदूर, किसी का बेटा, किसी का बाप, परिवार ही नष्ट हो गई है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसके जिम्मेदार स्वयं मुख्यमंत्री जी ही हैं, क्योंकि अभी फिलहाल में आज 2-4 दिन पहले आए हुए थे, तो उन्होंने भाषण देके हमने पत्रकारों को उससे भी सवाल का वायरल हुआ था। ये बोल रहे थे कि जैसे हम अपना भाषण, आपका भाषण सुनिए, हम अपना भाषण दें, इस तरह रवैया मुख्यमंत्री को पसंद नहीं आया किसी को भी। इसलिए ये प्रतिनिधि को ध्यान देना चाहिए, अपनी मांग को लेकर आना चाहिए। जी अमित जी, जिस तरीके से हमने यहाँ के लोगों से भी बातचीत की तो उन्होंने भी कहा कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस पूरे घटनाक्रम को। आदित्य, आप लोग को रोकना चाहेंगे। इस समय हमारे साथ जिला कांग्रेस कमेटी से महंत सिंह कुशवाहा जी जुड़ चुके हैं। महंत सिंह कुशवाहा जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए इनसे संपर्क करने की फिर से कोशिश करेंगे। तो हादसों की ये सड़क है और तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कितने विभत्स हादसे यहाँ पर हुए हैं। कई परिवारों के चिराग इस सड़क से गुजरते हुए बुझ गए और जब जनप्रतिनिधियों से इस बारे में चर्चा की गई तो उनका कहना था कि हम यहाँ पर अपना भाषण सुनाने आए हैं, आपका भाषण सुनने नहीं आए हैं। ये काफ़ी, हम कह सकते हैं, संवेदनहीन बयान भी हो सकता है, क्योंकि लगातार यहाँ के लोग मांग करते हैं कि आप इन हादसों पर संज्ञान तो लेते हैं, लेकिन उचित कार्रवाई कब होगी, कब हादसों से निजात मिलेगी और इस सड़क का बखूबी निर्माण यहाँ पर होगा। ग्राउंड का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ आदित्य लगातार बने हुए हैं। आदित्य, जो स्थानीय है वो भी काफी परेशान इन हादसों से बताए जा रहे हैं, लेकिन ये जो सिलसिला है ये नहीं रुक रहा। लेकिन फौरी तौर पर क्या प्रशासन अभी तक इस दिशा में कोई कदम उठा पाया है? जी अभी तक तो ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है। फिलहाल जो स्थिति हाईवे की है, जो टू लाइन हाईवे है, वो वैसा ही स्थिति बरकरार है, क्योंकि कई समाज से भी आंदोलन कर रहे हैं लगातार। रोज कहीं ना कहीं जिले में धरना प्रदर्शन हाईवे को लेकर होता ही रहता है, लेकिन उसके बाद भी न तो प्रशासनिक अधिकारी और ना ही यहाँ के जनप्रतिनिधि अपनी नींद से जागे हैं, क्योंकि उनका एक ही बयान रहता है कि बहुत ही जल्दी हाईवे का काम शुरू हो जाएगा, हाईवे का निर्माण चालू हो जाएगा। आज उनसे मुलाकात की गई, आज फलाने मंत्री से मुलाकात की गई, लेकिन इस तरीके से ये मुलाकातों का दौर आखिर कब तक रहेगा? क्या यहाँ के लोग जो है। जी आदित्य, आपको रोकना चाहेंगे। इस समय हमारे साथ शहर जिला कांग्रेस कमेटी से महंत सिंह कुशवाहा जी जुड़ चुके हैं। कुशवाहा जी, हादसे लगातार इस नेशनल हाईवे पर होते हैं, क्या वजह मानते हैं इन हादसों की? निश्चित तौर पर बड़ा गंभीर विषय है जी। लगातार कई भिंड जिले के लोगों ने इस रोड पर अपने घर परिवार के लोगों को, नए युवा चिरागों को खो दिया। अभी कुछ समय पहले 7 लोगों का एक साथ एक्सीडेंट में बड़ा निधन हो। बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं जो बड़ा दुखद है, और हम लोग लगातार, और सबसे बड़ी बात है, संत समाज हो या समाज सेवी संस्थाएं हो या विपक्ष हो, सारे लोग एक राय होकर पूरे मुखारबिंद से, हमारे पार्टी के उपनेता प्रतिपक्ष सदन में भी कह चुके हैं, आज भी हमारे पार्टी के स्थानीय विधायक ने भी गडकरी जी को पत्र लिखा है। हम लोग लगातार उस विषय पर मांग कर रहे हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश और देश में है, और प्रदेश के कई मंत्री भी हैं, जिले में भी है, विधायक भी है सरकार के, लेकिन उनके कानों पे कोई जू नहीं लग रही है। कोई बड़ी पहल उन्होंने इस हाईवे को लेकर नहीं की। और भारतीय जनता पार्टी, मैं जो कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस ओर कोई ध्यान, उनके जो मंत्री विधायक हैं उस पर कोई ध्यान आकर्षित नहीं कर रहे हैं, और जो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इस पर भी कोई ध्यान आकर्षित नहीं कर रहे हैं। बड़ा हम लोगों के लिए दुखद विषय है। कांग्रेस पार्टी लगातार इस विषय को लेकर मुखर है, और मैं आगे भी आपको विश्वास दिलाता हूं। अभी जो संत समाज ने भी एक यात्रा निकालने का जो संकल्प लिया, उसमें भी कांग्रेस पार्टी की सहभागिता रहेगी, और आने वाले समय में हम लोग भी एक बड़े जन आंदोलन के रूप में जिले मुख्यालय पे एक बड़ा आंदोलन करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जन आंदोलन हो या विपक्ष का या आमजन, कोई भी बात अगर सरकार से कहना चाहता है तो सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। जी, और कहा यह भी जाता है मंजी की जब स्थानीय जनप्रतिनिधि यहाँ पर आते हैं या फिर किसी का दौरा होता है, तब भी जब लोग यहाँ पर अपनी परेशानी बताते हैं तो इस पर ध्यान नहीं दिया जाता, तो इसमें कितनी सच्चाई आप देखते हैं? नहीं, बिल्कुल इस बात से मैं सहमत हूँ, और बड़ा कष्ट इस बात का है कि जो सांसद महोदय हैं उन्होंने लगातार कई बार अपने सोशल मीडिया अकाउंट से उन्होंने लिखा कि आज हमने गडकरी जी से मुलाकात की, और अखबारबाजी तो इतनी हुई, तिरेबाजी, बड़े बड़े नेताओं ने तिरे लेने का काम किया, लेकिन धरातल पे ये तो 6 लाइन हाईवे का एक
बड़ा जेन्युइन मुद्दा है। छोटी छोटी समस्याओं के लिए, मूलभूत समस्याओं के लिए लोग परेशान है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अहंकार में डूबी हुई है और इस अहंकार को तोड़ने का काम अब मध्य प्रदेश की और देश की जनता को करना होगा। तब मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों के साथ न्याय हो सकता है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। ग्राउंड का रुख कर लेंगे, आदित्य हमारे साथ जुड़े हैं। आदित्य, अब इस पूरे हादसे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है और लगातार एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। बात अगर हम राजनीतिक दलों से इतर सामाजिक संगठनों की करें तो कितने आंदोलन अभी तक यहाँ पर इस हादसे के लिए हो चुके हैं और हादसों को रोकने के लिए क्या अभी भी कोई सामाजिक संगठन यहाँ पर ऐसे हैं जो बहुत सक्रिय हैं, अपनी भूमिका निभा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको हम ये बताना चाहेंगे कि ये पूर्व सैनिक जो संगठन है वो भी सक्रिय है। वो लगातार कहीं ना कहीं जिले में तहसीलों में और ब्लॉक स्तर पर धरना प्रदर्शन जारी है उनका। लगातार हाईवे के किनारे जहाँ भी देखा जा सकता है तो वहाँ उनका धरना प्रदर्शन जारी है। और आपको बताना चाहूंगा, भिंड जिले के जो साधु संत हैं वो भी धरना प्रदर्शन जारी है उनका। अभी उन्होंने जो यात्रा निकाली थी, यात्रा कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के यहाँ तक पहुंचे थे साधु संत समाज जो भिंड जिले के हैं, इस हाईवे की मांग को लेकर। और ज्योतिरादित्य सिंधिया से उन्होंने मुलाकात भी की और इस हाईवे की मांग को लेकर उनसे बातचीत भी हुई है। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा आश्वासन भी दिया गया है कि 6 लेन को बनाने के लेकर, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार। आदित्य, आपको रोकना चाहेंगे, इस समय हमारे साथ गोहद विधायक केशव देसाई जी जुड़ चुके हैं। केशव जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। केशव देसाई जी, आप गोहद क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और ये जो नेशनल हाईवे है, लगातार इसके जो हादसे हैं इसकी खबरें आप तक भी पहुंचती होंगी। क्या वजह आप मानते हैं इन हादसों की और जिम्मेदार कौन इसके लिए? जिम्मेदार ये है, जब इनके चुनाव आते तब तो सिगरी घोषणा करते हैं, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो जी। इस सरकार में 25 वर्ष हो गई सांसद बने जी। हर बार आश्वासन देते हैं इसे भिंड इटावा ग्वालियर हाईवे को हम 6 लाइन करेंगे जी। तो अभी तक बीच में गडकरी जी ने बोला था कि चंबलपुर का जो हम भूमि पूजन करेंगे तो इस रोड का भी भूमि पूजन करेंगे। तो चंबल नदी का पुल का भूमि पूजन हो गया, इसका अभी तक नहीं किया। और हमारे दिन प्रतिदिन 1 महीने में कम से कम 40 युवाओं की मौत होती है। तो हमारा तो दुर्भाग्य की बात ये, हमारी मांग सिंधिया जी ये कल करिए, हमारे संत लोगों ने, हमारे कार्य समाज सेवा लोगों ने, और हमारा भी यही सोच है और हम भी लेटर लिख चुके हैं गडकरी साहब को, प्रधानमंत्री जी को, कि हमारी रोड को जन्नी से जन्नी स्वीकृत की जाए। और जो हमारा टोल प्लाजा है 25 तक फीस की अवधि, अब इन्हीं लोगों ने बढ़ा के 28 तक कर दी। तो हमने तो ये लिखा है आज कि रोड नहीं तो टोल नहीं जी। चलिए, ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका केशव देसाई जी हमसे इस पूरे विषय पर जुड़ने के लिए। तो केशव देसाई गोहद विधायक जो कि हमसे जुड़े सुलगते सवाल में, उनका साफ तौर पर कहना है कि सिर्फ चुनाव के समय ही घोषणाएं होती हैं, बाकी यहां पर धरातल पर काम नहीं होता। लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है, आदित्य आपसे जानना चाहेंगे कि क्या चुनाव जब हुए थे तब किसी तरह का ठोस आश्वासन यहां की जनता को मिला था कि जब सरकार आएगी या प्रतिनिधि बदलेंगे तब हादसे रुक जाएंगे, थम जाएंगे, इन पर लगाम लग जाएगी? जी अमित जी, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो आश्वासन है ये लगातार तो कई पंचवर्षीय से मिलते आ रहे हैं कि इस हाईवे को पहले 4 लाइन का आश्वासन मिला और उसके बाद फिर 6 लाइन का आश्वासन मिला, लेकिन अभी तक 2 लाइन का 2 लाइन ही है, न तो 4 लाइन में कन्वर्ट हुआ और ना ही 6 लाइन में हुआ। इसी तरीके से आश्वासन लगातार मिलते आ रहे हैं। जब भी किसी जनप्रतिनिधि के पास जाओ तो वो उसके यहाँ से हमेशा यही आश्वासन मिलता है कि आज हमने फलाने मंत्री से मुलाकात की, आज हमने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की, वहां से आश्वासन मिला, आज हमने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात की तो हाईवे के संबंध में। लेकिन ये मुलाकातों की तस्वीरें मैं सोशल मीडिया पर दिखाई देती हैं, लेकिन धरातल पर वो कार्य दिखाई नहीं देता है जो मुलाकात, जिस कार्य के लिए मुलाकात की गई है। अगर ये भिंड जिले की जनता जानना चाहती है कि ये मुलाकातें या तस्वीरें और ये जो पत्र हैं ये केवल क्या दस्तावेजों में रहेंगे या फिर सोशल मीडिया पर तस्वीर रहेंगी या फिर ये धरातल पर भी उतरेंगे? जी अमित जी, बिल्कुल, सिर्फ मुलाकातें होती है, श्रेय लेने की होड़ यहाँ पर मचती है, लेकिन धरातल पर कोई भी काम यहाँ पर नहीं हो पाता है। अगर हम दायरा देखें इस पूरी सड़क का, जितने किलोमीटर में हादसे होते हैं, तो क्या इस पर किसी तरह का आकलन अभी तक किया जा सका है आदित्य? जी आदित्य, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आदित्य, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आदित्य, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी आदित्य, यदि हम दायरा देखें इस पूरे हादसे की सड़क का, तो कितने किलोमीटर का ऐसा क्षेत्र
देखा गया है अक्सर, जहां पर ज्यादातर हादसे होते हैं। जी बिल्कुल, आपको मैं बता दूं कि ये ग्वालियर, भिंड और इटावा का ये दायरा, ये भिंड से लेके ग्वालियर की 75 किलोमीटर का ये हाईवे है, और इधर भिंड से इटावा का 35 किलोमीटर का दायरा है। तो ये पूरे हाईवे पे कहीं ना कहीं रोजाना एक्सीडेंट होते ही रहते हैं, क्योंकि इसीलिए इसका नाम यहाँ के सामाजिक संगठनों और संत समाज ने मौत का हाईवे रख दिया है, क्योंकि इस पर क्योंकि प्रतिदिन कोई ना कोई कहीं ना कहीं हादसा होता ही रहता है। हाईवे 719 पर हादसे की रोज कहीं ना कहीं किसी ना किसी टीवी चैनल या समाचार पत्र में खबर छपती है रोजाना, क्योंकि इसीलिए इसका यहाँ के सामाजिक संगठनों ने मौत का हाईवे नाम रख दिया है, हाईवे 719 की जगह। जी अमित जी, बिल्कुल। और ताजुब की बात यह है कि जो जिम्मेदार हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो भी इस पूरे विषय पर कुछ कहने से बच रहे हैं, क्योंकि टीम ने कलेक्टर से भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन जब विषय उन्हें बताया गया कि इस विषय पर आपको अपनी बात रखनी है, किस तरह की जिम्मेदारी आपकी होगी, उसे बताना है दर्शकों को, तो उन्होंने पूरा विषय सुनते ही फोन काट दिया। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि प्रशासन की उदासीनता भी इस पूरे विषय पर देखने को मिलती है, और यही वजह है, हम कह सकते हैं कि यही वजह है, इसी वजह से ये जो हादसे यहाँ पर रुक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कोई भी जिम्मेदार अपना दायित्व यहाँ पर निभा नहीं पा रहा है, असमर्थ है, इसमें ऐसा साफ तौर पर दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में इस पूरी रिपोर्ट को आपने कवर किया। तो सुलगता सवाल आज का यही था कि हादसों की सड़क कब इन हादसों पर लगाम लगेगी और लोगों को इन दुर्घटनाओं से राहत मिलेगी। फिलहाल सुलगता सवाल अभी भी बना हुआ है, आगे भी इस पर अपडेट हम देते रहेंगे दर्शकों को। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।